जीतता हूँ विधानसभा से कलेक्टर मोहनलालगंज से, तो एक जो है बालिकाओं या इंटर कॉलेज यहाँ पर बनाया जाएगा मोहनलालगंज क्षेत्र में, तो अभी तक इंटर कॉलेज कोई नहीं बना। मैंने उस समय चुनाव के समय सबसे बड़ी लड़ाई जनता के अंदर ये थी, जनता कई जगह पे अपना इकट्ठे होकर के ये नारा दे रही थी कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। मैंने कहा अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो आपके बीच में भाई और बेटे के समान रह करके विकास कार्यों को अंजाम दूंगा, रोडें बनेंगी और राजकीय कन्या विद्यालय बनवाने का काम भी करूँगा। मैं लगातार सदन में लिखता हूँ विद्यालय के लिए भी, और रोडों की स्थिति आज आप लोग भी जाते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी क्षेत्र में निकलते होंगे, वो स्थिति बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जान रहे हैं जो स्थिति रोडों की है। आज बेहतरीन रोडें सब तरफ चारों तरफ बन गई हैं, जो बाकी हैं उनका कार्य जो है प्रगति पे है। इसके साथ साथ हमारे इस विधानसभा में एक सबसे बड़ी दुखद बात वो ऐसी थी, सोचनी थी, चिंतनी थी, जो आज तक ये राजधानी की सीट होते हुए आज़ादी से 2022 तक एक भी फायर ब्रिगेड विधानसभा में नहीं था। हम 2022 में जब विधायक बने तो गनियार में खेत में आग लगी गेहूं की फसल में, और जब बहुत बड़े भूभाग में हमने देखा जल करके राख हो गया, हमने लोगों से कहा कि आप लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं किया, 101 नंबर पे फ़ोन नहीं किया। बोले फ़ोन किया लेकिन यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, या तो पीजीआई से आती है, अगर वहाँ ना उपलब्ध हो तो तेलीबाग से आती है। इतनी दूर से आते आते यहाँ जल करके सब राख हो गया। मैंने लेटर लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी से, 2 फायर ब्रिगेड की मांग की, दोनों मंजूर हो गई हैं, गोसाईगंज में बन के तैयार हो गई है और मोहनलालगंज में कार्य चल रहा है। ये आज तो ज़्यादातर पक्के मकान हैं, आज से अगर थोड़ा पीछे जाइए तो इसी क्षेत्र में तमाम लोग 2-2, 3-3 बार, 5-5, 6-6 बार विधायक हुए, मंत्री हुए, कैबिनेट में मंत्री हुए, उन लोगों की सोच वहाँ तक क्यों नहीं गई। आज से पहले ज़्यादातर छप्पर और छनिहार होते थे, आज तो ज़्यादातर पक्के मकान दिखते हैं, चाहे वो लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी से व्यवस्था करके बनाया या सरकार की योजना से बने। लेकिन इससे आज से 10 साल 15 साल पहले की अगर देखिए तो गांव में सबसे ज़्यादा छप्पर मिलते थे। तो उसमें मैं बता दूं, मैंने ये काम किया, 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर कराया, लेकिन इससे पहले इस विधानसभा का ऐसा दुर्भाग्य देखने को मिला कि आज़ादी से लेकर के 2022 तक कोई भी विधायक ये नहीं कहने वाला है कि उंगली उठा के ये कह दे कि हमने ये चीज़ बनवाई थी। एक भी ऐसी इमारत नहीं दिखती है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि राजधानी की सीट होते हुए हर चीज़ की व्यवस्था हमारी विधानसभा में हो। मैं निरंतर उस पर प्रयास करता हूँ लगातार। सर, क्षेत्र के विकास के लिए देखा गया तो मोहनलालगंज क्षेत्र में सब ऐसा कौन सा विकास किया गया जो जनता के बीच दिखे? जनता के बीच में रोडों का विकास, जैसे राशन बंटने की, जो हर ग्राम पंचायत में पक्ष और विपक्ष तैयार हो जाता है। एक ऐसा चुनाव है ग्राम पंचायत का जिसमें पार्टी बंदी हो जाती है, लेकिन उसी में एक राशन की दुकान होती है। तो जब अपने घर पे कहीं पे बढ़ता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, संकोच करते हैं जाने के लिए। केंद्र से है, केंद्र से बहुत चीज़ें हैं भाई साहब, लेकिन लागू कौन करता? करेंगे तो प्रदेशी सरकार। इससे पहले भी हमारा कहना विधायक द्वारा यहाँ पर 176 मोहनलालगंज में क्या विकास किया गया है? ये विकास कार्य हो गया है, विकास कार्य जो हुए, आपका फायर ब्रिगेड बनी, 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर कराया, हिचवलिया ग्राम में एक पुल बनवाया, मैंने 42 पुलिया जो सिंचाई विभाग की बनवाई, 6 पुलिया जो आवागमन की मैंने बनवाई, उसमें एक पुलिया दीवानगंज की भी है जो बनने का परमिशन हुआ है। देर सवेर आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ये जयंती मनाई जाती है। भारत ही नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में कोने कोने में आज जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। ये बताएं कि बाबा साहब से हमें क्या सीख लेना चाहिए हम लोगों को? कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसे क्रांतिकारी काम किए हैं जिनसे हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। पहला तो जो भारत में हजारों वर्षों से वंचित और शोषित वर्ग जी, जो मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से दूर रहा, सदैव दूर रखा गया, सदैव ऐसे वर्गों के लिए लड़ाई लड़े, सबसे सर्वाधिक विषय यही है जिसके कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पूज्य और हमारे माने जाते हैं।
यहाँ पर आए हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा जी की तरफ बाबा से? साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी समेसी ग्राम पंचायत और क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रयास किया और संघर्ष किया, हमारा जो दायित्व है, हमारा क्या दायित्व है, हम भी उनसे कदम से कदम मिलाकर उनके दिए हुए बताए हुए रास्ते पर आगे चलकर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए और सर्व समाज के साथ मिलकर एक नया राष्ट्र बनाने के लिए, नया राष्ट्र निर्माण करने के लिए, राष्ट्र और देश का विकास करने के लिए हम किस काम आए और कितना हम प्रयास करें और उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की कदमों से अपना कदम मिलाते हुए कैसे आगे बढ़ें, इस पर हमको आगे बढ़ना है। थैंक यू। ये बताएं, जो संविधान जब रचा गया तो संविधान रचने में कितने लोगों का योगदान था? संविधान जो हमारे यहाँ का संविधान बना भारत का, वो पूरे विश्व का सबसे सर्वोच्च संविधान है और इसमें जो सबसे मुख्य भूमिका निभाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने निभाई। और आज इसी खुशी में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब जैसे महान पुरुष करोड़ों वर्षों में कहीं जन्म लेते हैं। आज हम लोग 135वीं उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। ये हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि उस देश में हम लोगों ने जन्म लिया है जिस देश में बाबा जैसे भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत है। ओके। 1891 में बाबा जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इसीलिए आज ही के दिन हम लोग बड़ी धूमधाम से एक उत्सव के रूप में बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं। ये जयंती भारत देश में ही नहीं, अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बाबा साहब हमारे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनके पास 36 डिग्रियां थी, 32, जो भी हैं विवादित हैं, कहीं 36 कहीं 32 कही जाती, लेकिन ये भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हमारा ये संविधान निर्माता भी थे। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान में मूल जो शब्द हैं वो 17,369, 444 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 115 संशोधन है अभी तक। बाबा साहब को हम पुनः सभी लोग एक बार नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।